वेलकम बैक डियर स्टूडेंट टू साइंस सैली चैनल। तो डियर बच्चों, अब हम साइंस सैली पे मैथमेटिक्स का चैप्टर चालू करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। ये हमारा सबसे पहला चैप्टर है जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैनल पे। सर्कल का चैप्टर, हमारा जो एक्सप्लेनेशन होगा वो टोटली एनसीईआरटी बेस होने वाला है। तो चलिए इसके अंदर इस चैप्टर पे आगे चलते हैं। सबसे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने होंगे सर्कल के बारे में और सर्कल से जो लाइन पास करती है उनके बारे में। क्लास 9th में हमने सीखा है इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में। जो एक दूसरे को काट देती हैं लाइन उन्हें कहते हैं इंटरसेक्टिंग, और जो नहीं काटती उन्हें कहते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग। अब यहाँ पे हम अगर ध्यान से देखें तो एक सर्कल है, साइड में एक लाइन है ए बी, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट या टच नहीं कर रहे, तो इसलिए इस लाइन को हम कहेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। सेकेंड फिगर देखिए, यहाँ पे एक सर्कल है और इसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है दो पॉइंट पे, एक ये वाला पॉइंट और एक दूसरा ये पॉइंट। ऐसी लाइन जो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है दो पॉइंट पे और उसको इंटरसेक्ट करके बाहर निकल जा रही है, ऐसी लाइन को हम कहते हैं सेकेंड। जो ए बी लाइन है उसे हम कहेंगे सेकेंड। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन, और इस यहाँ पी क्यू की जगह आप लिखिए ए बी लाइन इज द सेकेंड ऑफ द सर्कल, और यहाँ बीच में हम मान लेते सेंटर ओ। ठीक है, तो एक ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे और बाहर निकल जाए, ऐसी लाइन को हम कहेंगे सेकेंड। थर्ड जो इंपॉर्टेंट फिगर है, जो कि ये चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है ये। जब एक लाइन एक सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करके निकल जाती है, टच करके इंटरसेक्ट करके, एक ही बात, टच करके निकल जाती है, इस लाइन को अलग नाम दिया है, इसे कहते हैं टेंजेंट। इस लाइन को हम क्या कहेंगे? टेंजेंट कहेंगे। टेंजेंट इज लाइन विच इंटरसेक्ट और टच द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करेगा, तो ये है टेंजेंट। यहाँ पे आप लिखिए, यहाँ पे जो लाइन ये ए बी वाली लाइन है वो टेंजेंट है इस सर्कल की, बीच में सेंटर बना दीजिए ओ। ठीक है, अब कुछ और महत्वपूर्ण चीजें क्या है, जैसे सर्कमफ्रेंस, ये हमें फॉर्मूले याद रखने हुए। सर्कमफ्रेंस मतलब क्या होता है, मानिए आप इस सर्कल को यहां से लेके यहां तक पूरा मेजर कर रहे हैं, आप इसे माप रहे हैं, ये कितना लंबा है, तो इसको हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। यहाँ बीच में सेंटर है ओ, इस सेंटर से लेके कोई भी पॉइंट आप टच करना सर्कल का, ये जितनी लेंथ आती है ना, इसे कहते हैं रेडियस। ठीक है, इस रेडियस के फॉर्मूले को इसमें फॉर्मूले में रेडियस को पुट करना। मानिए कि रेडियस 7 है, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 इंटू रेडियस कितना है? 8। 7 7 7 कैंसल, इसका सर्कमफ्रेंस आएगा 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे आप सर्कमफ्रेंस ध्यान में रखिए। और रेडियस क्या होता है? रेडियस होता है, इस सेंटर है ओ, या रेडियस से आप कोई भी सर्कल के पॉइंट पे, मानिए पॉइंट सी है, तो आप सेंटर से सर्कल के कोई भी पॉइंट पे एक लाइन खींचेंगे तो वो रेडियस कहलाती है। ठीक है, ये टॉपिक यहाँ में समझ आ गया। आगे का हम देखते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। हमने देखा था कि सर्कल से एक लाइन पास करती है, बाहर चली जाती है दोनों दो पॉइंट को इंटरसेक्ट करके, तो होती है सेकंड। पर अगर ये जो लाइन या सर्कल के अंदर बनी है बाहर नहीं जा रही है, ये इस सर्कल के एक पॉइंट को सर्कल के दूसरे पॉइंट से कनेक्ट कर रही है, इस लाइन को अलग नाम दिया है, इसे कहते हैं कॉर्ड। कॉर्ड और सेकंड में क्या डिफरेंस है? सेकंड जो होता है वो सर्कल के दो पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है, और जो कॉर्ड होता है वो सर्कल के दो पॉइंट को कनेक्ट करता है। ठीक है, यानी ये बाहर नहीं जाएगी, ये लाइन सिर्फ इनको कनेक्ट करेगी, जोड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए बी है, ए बी को हम कहेंगे इस सर्कल का कॉर्ड। सेकंड जो है, यहाँ पे आप देखिए, मानो मैंने एक सर्कल बनाया, यहाँ इसका सेंटर ओ है, इसका रेडियस मैं यहाँ खींच दूं ए। मानो मैंने अब रेडियस तो हम बहुत सारे बना सकते, तो मैंने इधर भी एक रेडियस बना दिया बी। ठीक है, तो ये देखिए, आप ऐसा देखिए, एक सर्कल है, उसका छोटा टुकड़ा बन रहा है, इस छोटे टुकड़े को, ट्रायंगल शेप के टुकड़े को हम कहते हैं सेक्टर। इसको क्या कहेंगे? सेक्टर कहेंगे। ऐसे ही ये ऊपर का टुकड़ा भी सेक्टर होता है, बस इनका क्या फर्क है? जो बड़े वाला है उसे कहते हैं मेजर सेक्टर, और जो छोटे वाला है उसे कहते हैं माइनर सेक्टर। अब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखिए एंगल बन रहा है कुछ, तो इस एंगल को हम मानते हैं थीटा। ये आपको नेक्स्ट चैप्टर 11 चैप्टर में काम आएगा, बस आप यहाँ अभी ध्यान रखिए कि ये सेक्टर होता है। जब हम दो रेडियस को, सर्कल में दो रेडियस बनाएं, तो जो पार्ट बनता है सर्कल का उसे सेक्टर कहते हैं, बड़े वाले को मेजर, छोटे वाले को माइनस।
अब यहाँ पे आप देखिए, ये जो सर्कल था ये वाला, इसमें मैंने कॉर्ड बनाया ए बी, ये कॉर्ड यहाँ बना दिया। अब ये जो कॉर्ड है, जो लाइन है, ये भी तो इस सर्कल को दो टुकड़ों में तोड़े, बड़े वाला टुकड़ा एक छोटे वाला टुकड़ा। अब ये छोटे वाले टुकड़े को हम कहते हैं माइनर सेगमेंट। ये जो छोटे वाला टुकड़ा है ना, ये वाला, इस टुकड़े को हम कहेंगे माइनर सेगमेंट। माइनर आप कहते हैं, माइनर मतलब छोटा, मेजर मतलब बड़ा। तो ये जो है नीचे वाला माइनर सेगमेंट, और ऊपर जो बड़े वाला टुकड़ा है, इसे हम कहेंगे मेजर सेगमेंट। ध्यान आपको ये रखना है कि जो कॉर्ड होता है, कॉर्ड हमेशा सर्कल को सेगमेंट में तोड़ेगा। यानी देखिए, ये जो लाइन है, ये कॉर्ड, इसने इसको दो सेगमेंट में तोड़ा है, और जो रेडियस दो हमने अटैच किए थे, उन्होंने सेक्टर में तोड़ा है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया। अब कुछ की पॉइंट्स की बात करते हैं, टेंजेंट के बारे में पढ़ते हैं। ए टेंजेंट इज ए लाइन दैट टच और इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। मानो मैंने सर्कल बनाया, यहाँ पे सिर्फ एक, ये देखो, ये एक ए पॉइंट पे इस लाइन ने इस सर्कल को टच किया, तो ये जो लाइन है, इसको हम कहेंगे इस सर्कल का टेंजेंट। एट एनी पॉइंट ऑन ए सर्कल देयर कैन बी ओनली वन टेंजेंट। मानो मैंने आपको एक सर्कल दिया और मैंने कहा इस पॉइंट पे कितने टेंजेंट बनेंगे, तो इस पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट बन सकता है। आप देखिए इधर एक और कोशिश करेंगे तो यहाँ तो टच हो गया, यहाँ पे भी टच होगा। यानी कि हम अगर सर्कल पे आपको एक पॉइंट दिया जाए, तो उस एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट बन सकता है। देखिए यहाँ मैंने बनाया तो सिर्फ एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट बनेगा। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स के लिए याद रखना है। ठीक है, द पॉइंट एट विच द टेंजेंट इंटरसेक्ट द सर्कल इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ पे सर्कल है, सर्कल को टेंजेंट है, यहाँ पे टच किया मानो ए पे, तो इस ए को हमने क्या नाम दिया, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी जहां ये कॉन्टैक्ट में टच में आ रहे हैं वो पॉइंट। देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ द सर्कल। ये हमने वही बात फिर से कर दी कि एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट होगा। फिर हम आते हैं कॉर्ड पे। कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड एक लाइन होती है जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस के दो पॉइंट को कनेक्ट करे। जो सर्कमफ्रेंस जो टर्म लिखा है, इससे आप घबराइए नहीं, इसमें कुछ नहीं, बस यही कहा है। सर्कमफ्रेंस मतलब ये पूरा गोल गोल, इस गोल गोल के कोई भी दो पॉइंट आपको दिन, मानो ये दो पॉइंट दिन, दोनों कनेक्ट कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे कॉर्ड। ठीक है, यही है। अब हमें क्वेश्चन क्या आता है, आपको पूछेंगे एग्जाम में कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सा होता है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड तो हमें पता है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट अगर जुड़ जाए तो ये सबसे लंबा कॉर्ड है, और हमें पता है ये बीच में से लाइन जा रही है सेंटर में से, तो इसे तो हम डायामीटर कहते हैं। तो जो डायामीटर है, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इट्स डायामीटर, और वो सेंटर से पास होगा। एक कॉर्ड डिवाइड द सर्कल इनटू टू सेगमेंट। जो कॉर्ड होता है वो सर्कल को दो सेगमेंट में तोड़ता है, मेजर और माइनर, जो हमने पहले देखा था। ठीक है, लास्ट वाला है सेकंड। सेकंड एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर। देखो यहाँ सर्कल बनाया और बीच में से लाइन गई, ए बी लाइन है, इसने इंटरसेक्ट किया पी और क्यू, ए दो पॉइंट पे, और बाहर चली गई, तो इसे कहेंगे हम सेकंड। तो बस माय डियर स्टूडेंट्स, हमने आज की पॉइंट्स और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिया इस चैप्टर का। आगे हम इस चैप्टर में और सीखेंगे और एक्सरसाइज सोल्व करेंगे, एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।